वेलकम गाइस। आज हम सीखने वाले हैं इवैन पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत को। वैसे आपने बहुत सारे वीडियो देख लिए होंगे, लेकिन आज मैं इनके इवैन पावलोव के जो शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत है उसको बड़े ही सरल शब्दों में बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से पावलोव ने अपने प्रैक्टिकल को कुत्ते पर आजमा कर देखा और उन्होंने ये देखा कि जब एक कुत्ते को सिखाया जा सकता है, एक जानवर को सिखाया जा सकता है, तब इंसान को सिखाना या इंसान का अधिगम करना संभव है। तो उनकी इस थ्योरी को हम यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ध्यान देंगे आप सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक ज़रूर कर दें और शेयर ज़रूर कर दें। उन लोगों तक इसे ज़रूर डाइवर्ट करें जो समझ नहीं पाते हैं कठिन सिद्धांतों को। हम बहुत सरल शब्दों में से समझेंगे। तो शुरुआत हम कर रहे हैं भोजन से। यदि कोई कुत्ता है और वह कुत्ता जो कि भूखा है, प्राइमरी स्टेज पर यदि हम देखें कि यदि कुत्ता यदि है और वो यदि भूखा है, तो उसे किस चीज़ की ज़रूरत होगी? उसे ज़रूरत होगी भोजन की। अब भोजन कुत्ते के लिए यहाँ पर क्या है? हड्डी के रूप में जो है वो भोजन यहाँ दिख रहा है। सवाल ये है कि ये जो भोजन है, ये भोजन क्या है? तो यदि इस सिचुएशन को हम इवैन पावलोव का जो सिद्धांत है, इवैन पावलोव की जो क्लासिकल कंडीशनिंग जो थ्योरी है, उस थ्योरी से यदि हम मैच करें और यदि हम बात करें, तो ये जो भोजन है, ये भोजन उस कुत्ते के लिए क्या होगा? यह भोजन उस कुत्ते के लिए होगा यूसीएस, यानी कि ऐसा स्टिमुलस जो पहले से ही मौजूद है, जो पहले से ही विद्यमान है। विद्यमान होने का मतलब यह है कि इस स्टिमुलस को लाया नहीं गया है। सीधी सी बात है, यदि भूख लगी है कुत्ते को और यदि उसे हड्डी दिख जाए, तो सीधी सी बात है कि कुत्ता उस हड्डी को देखकर क्या करेगा? कोई ना कोई प्रतिक्रिया यानी कोई ना कोई रिस्पॉन्स ज़रूर देगा, और उस रिस्पॉन्स को कहा जाएगा यूसीआर, लार का टपकाना यानी प्रतिक्रिया देना। तो अब हम इसको फिर से एक फ़्लो से समझ लेते हैं कि कोई कुत्ता है जो कि भूखा है, और यदि उस भूखे कुत्ते के सामने यदि हम हड्डी यानी भोजन को प्रस्तुत करें, तब क्या होगा? वह कुत्ता सलाइवा यानी लार टपकाने लगता है, जीभ खोलने लगता है। उसको लगता है कि मुझे अब भोजन प्राप्त होने वाला है। तो यहाँ पर ये जो भोजन है, यह भोजन यूसीएस यानी कहने का अर्थ है अनकंडीशनल स्टिमुलस है। एक ऐसा उद्दीपक है जो लाया नहीं गया है, प्राकृतिक रूप से होता है, और यह उद्दीपक यूसीएस कहलाएगा। भोजन को देखकर कुत्ते ने क्या किया? लार टपकाना शुरू किया, तो यह प्रतिक्रिया कहलाएगी, यानी कि यह अनकंडीशनल रिस्पॉन्स कहलाएगा। तो ये तो थी पहली स्थिति। तो पहली स्थिति को हमने यहाँ पर टिक कर दिया। दूसरी स्थिति में देखिए क्या हो रहा है। अब कुत्ते के सामने भोजन को प्रस्तुत नहीं किया गया है। कुत्ते के सामने बैल यानी घंटी बजाई गई है। घंटी बजाने से कुत्ते को क्या लगेगा? उसने देखा कि ये तो घंटी है, ये तो भोजन नहीं है। भोजन नहीं है तो क्या किया उसने? यहाँ पर क्या उसने लार को स्रावित किया? क्या उसने स्लाइवेशन किया? क्या उसने जीभ निकाली भोजन के लिए? नहीं, उसने जीभ नहीं निकाली। यानी कि इस स्टेज पर भी यह एनिमल जानता है कि क्या खाने की चीज़ें हैं। अब आगे बढ़ते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में इवैन पावलोव ने क्या किया कि कंडीशनिंग के दौरान क्या किया? थर्ड स्टेज में देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। थर्ड स्टेज में देखेंगे तो थर्ड स्टेज में क्या किया उन्होंने? सबसे पहले क्या किया? एक घंटी बजाई, बेल। घंटी को बजाने के बाद उन्होंने क्या किया? भोजन को भी ऐड कर दिया, यानी कि बेल बजाई तो बेल बजाना और भोजन देना। बेल बजाई, भोजन दिया, तब कुत्ते के अंदर जो रिस्पॉन्स आया
तो बेल बजने के बाद भोजन देखा, भोजन देखकर कुत्ते ने सलाइवा को जनरेट करना यानी कि एक प्रतिक्रिया देना यानी एक रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया। इन तीन ऑब्जेक्ट्स में, पहला है घंटी, दूसरा है भोजन और तीसरा है कुत्ते का लार टपकाना। इसमें यूसीएस कौन होगा? इसमें यूसीएस होगा भोजन। क्यों होगा? क्योंकि उसी भोजन को देखकर वो लार टपका रहा है, और लार टपकाने के बाद में वो है जो प्रोसेस कर रहा है, वह प्रोसेस है कि वह जो एनिमल है वह एनिमल अपने प्रतिक्रिया को व्यक्त कर रहा है, रिस्पॉन्स को व्यक्त कर रहा है। अब हम यहाँ देखेंगे कि ये जो यूसीएस है, ये यूसीएस भोजन है, और ये जो यूसीआर है यह लार टपकाना है। तो यहाँ पर घंटी को क्यों बजाया गया? तो यहीं पर ध्यान देने वाली बात है, घंटी को बजाना यानी कि इवान पावलोव की थ्योरी को लागू करना। और इवान पावलोव की थ्योरी को लागू करने इसका अर्थ यह है कि जब थ्योरी लागू होगी तो कोई तीसरा स्टिमुलस, माफ़ कीजिएगा, कोई दूसरा स्टिमुलस भी इसमें शामिल हो जाएगा। पहला स्टिमुलस यानी पहला उद्दीपक क्या था? पहला उद्दीपक था भोजन। दूसरा उद्दीपक कौन सा आया यहाँ पर? घंटी। और फिर उसने क्या किया? कुत्ते ने लार का टपकाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर ये घंटी को क्यों जोड़ा गया है वो हम आगे देखेंगे। अब देखिए, कुछ दिनों तक यही होता रहा। कुछ दिनों तक क्या होता रहा? कुछ दिनों तक बार बार यही होता रहा। तीसरी सिचुएशन को बार बार लागू किया गया। क्या किया गया कि घंटी को बजाया गया, भोजन दिया गया, भोजन देने के बाद कुत्ते ने लार टपकाना शुरू कर दिया। फिर अगले दिन घंटी बजाई गई, भोजन दिया गया, कुत्ते ने लार टपकाना शुरू किया। तो यहाँ पर घंटी जो बजाई गई है, घंटी क्या है? एक सेकेंड स्टिमुलस है, एक दूसरा उद्दीपक है, वह कंडीशनल स्टिमुलस है। घंटी क्या है? एक कंडीशनल स्टिमुलस है, जबकि भोजन क्या है? एक अनकंडीशनल स्टिमुलस जो पहले ही दिया जा रहा था। अब यहाँ पर घंटी के बजने पर भोजन का दिया जाना और कुत्ते का लार टपकाना। तो कुत्ते का लार टपकाना एक रिस्पॉन्स है, घंटी का बजना एक स्टिमुलस है, भोजन का दिखाना एक स्टिमुलस है। तो घंटी का बजना पहला स्टिमुलस है जिसे कंडीशनिंग स्टिमुलस कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये जानबूझकर बजाया गया। और भोजन का देना एक अनकंडीशनल स्टिमुलस है। क्यों? क्योंकि ये पहले से दिया जा रहा था। और लार का टपकना यानी रिस्पॉन्स देना, क्योंकि कुत्ता भोजन को देखकर लार टपकाने लगेगा। अब इस प्रोसेस को कई दिनों तक दोहराया गया। क्या? कौन सी प्रोसेस को? बेल बजाई गई, भोजन दिया गया, कुत्ते ने लार टपकाना शुरू किया। इस प्रोसेस को बार बार अप्लाई करके देखने पर अब चेक किया गया कि कुत्ते के अंदर क्या अधिगम आया, कुत्ते ने क्या नया नॉलेज सीखा। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही आफ्टर कंडीशनिंग मतलब इस लाइन में कंडीशनिंग के बाद क्या हुआ? वो जो बेल था, वो जो घंटी का बजना था, जो कि कंडीशनल स्टिमुलस था, घंटी के बजने पर कुत्ते ने सीधे ही क्या कर दिया? घंटी के बजने पर कुत्ते ने सीधे ही सलाइवा को जनरेट करना शुरू कर दिया। जबकि यहाँ पर कुत्ते को भोजन दिखाई दिया नहीं था, भोजन नहीं दिख रहा था। उसके बाद भी कुत्ते ने क्या नॉलेज सीख ली? यहाँ से कुत्ते ने यह नॉलेज सीख ली कि बार बार जब भी घंटी के बजने पर भोजन मिलता था, तो यहाँ पर भी घंटी के बजने के बाद उसे भोजन मिलेगा। इसलिए बिना भोजन के दिखने पर भी, बिना कंडीशनल स्टिमुलस के दिखने पर भी उसने अपना रिस्पॉन्स दे दिया। जीभ हिलाने लगा, लार टपकाने लगा और खाना खाने की इच्छा जाहिर करने लगा। यानी यहाँ पर उसके हड्डी के ना होने पर भी उसने अपना रिस्पॉन्स, हड्डी यहाँ पर नहीं है, देखिए, हड्डी के ना होने पर भी उसने अपना रिस्पॉन्स दिखाना शुरू कर दिया। यानी वह अब सीख गया कि जब जब भी घंटी बजेगी तब तब मुझे भोजन प्राप्त होगा। तो यहाँ पर इवान पावलोव एक पालतू पशु कुत्ते का उदाहरण लेकर यह समझाना चाहते हैं कि लर्निंग की प्रोसेस में इसी प्रकार से कोई बालक या कोई व्यक्ति को यदि कोई स्टिमुलस प्रदान किया जाता है और उस स्टिमुलस के अलावा कोई दूसरे
जो दूसरे कंडीशनिंग स्टिमुलस दिए जाएं तो स्टूडेंट को या व्यक्ति को उस कंडीशनल स्टिमुलस के दौरान ही लर्निंग का आभास हो जाएगा, उसे अनकंडीशनल स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये था आज का वीडियो। यदि आपको इस वीडियो को लगता है कि ये वीडियो यूज़फुल है, रियल लाइफ में, स्कूल लाइफ में यूज़ करने लायक है, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि वो लोग जो इस सिद्धांत को, एवन पावलोव के शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत को बहुत कठिन समझते हैं, बहुत जटिल समझते हैं, वो इस उदाहरण को समझ करके इस उदाहरण का अपने क्लासरूम में इसका उपयोग करें, अपने स्टूडेंट्स का अधिगम कराएं, लर्निंग कराएं, उन्हें नई नॉलेज दें। वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।